नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्लास 10th यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं आप। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी वन्य मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में सबसे अधिक विस्तार मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? भांगर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, भांगर। अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जिम्बा। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पोटास। ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटास। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यानी भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी में फसल उपजाऊ होता है, खेती होता है? तो वाजिब सी बात है, जो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है, जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है भारत में। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बजरा के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कपास के लिए। काली मिट्टी किस लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुआई मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुर मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेगुर मृदा। लेटेराइट मृदा का रंग होता है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी भूरा। लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल होता है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? यानी मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान। मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल है, जो कि मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, थार मरुस्थल है राजस्थान में, इसलिए वहां मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, यानी सबसे ज्यादा मृदा का विस्तार कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है।
भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह यानी कि चारा पशुओं को चारा उड़क खिलाने के लिए कितना प्रतिशत भूमि है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4.71%। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, चक्रीय। बृहद क्षेत्र में यानी कि बहुत ज्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिक जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही है, नीला ग्रह कहते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्बरमैन। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी संदीप पांडे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिम्बरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिम्बरमैन। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भवन मानव के द्वारा बनाया गया, मानव योग्यता तो मानव है, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि जो है प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन तो प्राकृतिक हो जाएगा, नदियां भी प्राकृतिक हो जाएगा, खनिज भी प्राकृतिक हो जाएगा। नगर जो है मानव के द्वारा बसाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है नगर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है, जादूगोड़ा। ये झारखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? थियोरियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल के तट पर मिलता है थियोरियम बालू के रूप में।
तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन नंबर 20 सही है, बरौनी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजस्थान में भारत के राज्य में सर्वाधिक ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं राजस्थान में। प्रश्न था भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा यानी कि सौर प्लेट सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है? राजस्थान के थार मरुस्थल में, इसलिए वहां सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं राजस्थान में। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप अगले साल देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक दो बार देखें और अच्छे से सभी प्रश्न को याद कर लें। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।